अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग जानने वाले हैं, बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं कि आप छुट्टी जाना चाहते हैं यहाँ से और दूसरे कंपनी में आना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए आपका, यहाँ से क्या क्लियरेंस होना चाहिए, क्या क्या जो है रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपका जो है वीज़ा है यहाँ पे लगा हुआ है, आपका इकामा वैलिड है और आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं चला जाऊँ छुट्टी में, आपका जो है कंपनी एग्जिट नहीं दे रहा है या कोई बहाना बना रहा है कि हाँ भाई मैं आपको जो है खुद नहीं लगवा सकता है या आपको जो है छुट्टी जाना होगा। इस तरीके से अगरचे कोई आपके साथ मसला हो रहा है, कोई मसला पेश आ रहा है तो आप चाहते हैं कि हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँ छुट्टी और दूसरे वीज़ा पे चला आऊँ और अपना जो है नया कंपनी में अपना इंटर करूँ और नया वीज़ा पे मैं आऊँ दूसरे कंपनी में। तो उसके लिए क्या है कि कितना बंदा अभी जो है आ रहा है इस तरीके से, जैसे कि यहाँ से जा रहा है अपने मुल्क और मुल्क में जाने के बाद में दूसरा वीज़ा जैसे कि री एंट्री वीज़ा ख़त्म हो जाता है और उसका इकामा वैलिड रह जाता है। उसका इकामा जो है वैलिड होता है और उसका जो है एग्जिट नहीं लगा होता है, छुट्टी में गया होता है और वहाँ से आते समय नया वीज़ा पे क्या होता है, एयरपोर्ट से उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है, उसे रिटर्न भेज दिया जाता है, उसको जो है रिटर्न भेज दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पे इमिग्रेशन नहीं करा सकते हैं, आप यहाँ सऊदी अरबिया में इंटर नहीं हो सकते, आप यहाँ पे बैन है। तो किस कारण से बैन हो जाता है और वो बंदा यहाँ पे इंटर नहीं कर पाता है, क्या मसला होता है जो यहाँ से जाने के बाद में उसके पास जो है ये ऑप्शन आ जाता है बैन का। तो ये किस वजह से बैन वाला ऑप्शन आता है, तो इसका वजह एक ही होता है, आपके ऊपर में अगरचे फाइन है, किसी भी तरीके का फाइन है या यहाँ पे तेबी तमारा से आप अगरचे लोन पे आपने जो है किस्त पे लिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान लिया हुआ है, वो जो है आपने पे नहीं किया और चला गया। जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन आपने किया और आपने उसे जो है पे नहीं किया, आपके ऊपर जो फाइन आया उसको जो है आपने पे नहीं किया और यहाँ से आप चला गया। खास करके तो यहाँ से जाने ही नहीं देता है ट्रैफिक वायलेशन वालों को, लेकिन फिर भी अगर आप चले गए यहाँ से और आप दोबारा यहाँ पे आए तो आपको जो है इंटर नहीं होने दिया और वहाँ पे जो है आपको बताया गया कि आप यहाँ सऊदी अरबिया में बैन है, फिर आपको जो है दूसरी फ्लाइट में भेज दिया जाता है अपने मुल्क। यहाँ पे बहुत सारा ये केस आ रहा है अभी, जो बहुत सारा बंदा को यहाँ से रिटर्न भेज दिया जा रहा है। तो खास इसका जो वजह यही है कि आपके ऊपर कोई फाइन, अगरचे कोई फाइन है आपके ऊपर में और कोई भी आपका पेमेंट बैलेंस है, तभी आपको यहाँ से रिटर्न भेज दिया जाता है, आप यहाँ पे ऑटोमेटिक बैन हो जाते हैं। अभी जौजात की तरफ से जो है ये अपडेट दिया गया था, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये अपडेट दिया गया था कि आप अभी वो अपडेट चल ही रहा है, मतलब ये कानून को जो है रद्द कर दिया गया। जैसे कि पहले आदमी जाता था यहाँ से और जाने के बाद में वो रिटर्न यहाँ पे नहीं आ सकता था, छुट्टी में जाने के बाद में 3 साल का जो है बैन लग जाता था, लेकिन वो जो है अभी खत्म हो चुका है, वो सिस्टम अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप यहाँ से छुट्टी में जाओ और आप दूसरे वीज़ा पे री एंट्री जब आपका खत्म हो जाए, तो डेट खत्म हो जाए, तो आप जो है यहाँ पे दूसरा वीज़ा पे दूसरा कंपनी में आप इजी आ सकते हैं वीज़ा लगा करके। लेकिन उसके लिए ये शर्त होगा कि आप यहाँ से बिल्कुल सारा चीज़ जो है आपका क्लियरेंस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पे दोबारा इंटर कर सकते हैं। इकामा खास करके आप जो है एक काम करना है कि आप जब यहाँ से जाते हैं, जब सऊदी अरबिया से आप अपने मुल्क जाते हैं, तो खास करके आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेरा इकामा बहुत कम टाइम रहे। अगरचे आपका इकामा भी एक्सपायर हो जाता है तो बहुत बेहतर होता है, आपके लिए यहाँ आने के लिए बहुत जो हेल्प होता है, आपका जो है किसी तरीके की रुकावट नहीं आता है। जैसे इकामा अगर वैलिड है आपका, आप अगरचे यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके ऊपर कफील जो है कभी केस कर देता है कि इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम है, ये है वो है, आपके ऊपर में कोई मसला बन सकता है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेरा इकामा एक्सपायर हो जाए और री एंट्री भी एक्सपायर हो जाए, उसके बाद जो है आप नया वीज़ा लगवाएं और नया वीज़ा पर यहाँ पर आए। अगरचे आपका ऊपर में कोई फाइन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो आप जो है इजी तरीके से यहाँ पे इंटर हो सकते हैं। ये जो है कानून है अभी का और इसके जरिए जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं। बैन किस तरीके से चेक किया जाता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है जौजात से चेक कराना होगा। जैसे कि ऑफिस होता है यहाँ एयरपोर्ट में, कुछ चार्ज होता है, कुछ चार्ज देना होता है, कुछ पैसा पे करना होता है। उसके बाद जो है आपको बता दिया जाता है, पेपर निकाल करके दे दिया जाता है कि आप यहाँ पे बैंड है या अनबैन है।
वो जो है आपको डिटेल्स में बता दिया जाता है और आपको एक पेपर भी दे दिया जाता है कि आपको एक पेपर भी मिल जाएगा कि आप यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। और आपको क्या करना होता है, अगर चाहे आपके ऊपर में फाइन है तो फाइन को आपने उसे पे करना होता है। किस तरीके से पे किया जाता है वही वहाँ पे आपको सोल्यूशन बता देता है कि आपको ये पहले फर्स्ट में पे करना होगा, उसके बाद जो है आप दोबारा सऊदी अरबिया में इंटर हो सकते हैं। तो ये सिस्टम है। और जो इसके ऊपर में जो हरूफ लग जाता है वो जैसे कि 1 साल, जो यहाँ पे अगर से आप ट्रांसफर होना चाहते हैं तो आपका 1 साल यहाँ पे होना लाजिम है, या आया हुआ जो है 1 साल हो गया है तो आप इजी तरीके से ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है कि आपका यहाँ पे 1 साल आया हुआ हो गया होना चाहिए। आया हुआ 1 साल हो गया है, उसके बाद में आपका जो है इकामा एक्सपायर होना चाहिए। उसके बाद इजी तरीके से आप जो है कफाला ले सकते हैं। 1 साल हुआ होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि आपका मोबाइल पे आपका जो नाम पे रजिस्टर्ड होता है नंबर, उस पर आपको एक SMS भेजा जाता है कि आपके पास में 60 डेज का टाइम है, आप इसके अंदर में जो है आप कफाला हो जाए। 1 साल लेकिन आपको होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है कफाला ले सकते हैं, नहीं तो कफाला नहीं होगा। आपको कोई अगर ऑफिस वाला बोलता है कि मैं आपको करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप जो है कफाला हो जाएंगे, तो वो आपको लूटना चाहता है, आपसे पैसा ठगना चाहता है। आप इस तरीके के झांसे में ना पड़े। तो यही कारण है कि आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप यहाँ से जब जाते हैं सऊदी अरबिया से तो अपना जो भी सिस्टम है सारा ओके हो और कोई किसी भी तरीके का आपके ऊपर में फाइन ना हो। अगरचे आपके ऊपर में फाइन है तो आप यहाँ पे दोबारा इंटर नहीं कर सकते। इसी वजह से जो है यहाँ से वापस भेज दिया जाता है अपने मुल्क में, यही कारण है और दूसरा कोई वजह नहीं है। अगरचे आपके ऊपर में कोई फाइन होता है तभी आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, रिटर्न भेज दिया जाता है और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक बैंड हो जाते हैं। वो ऑटोमेटिक बैंड भी खत्म हो जाता है जब आप उसको पे करते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, पे करने का भी ऑप्शन है। आप पे करने के बाद में अनबैन हो जाते हैं, उसके बाद दूसरा वीजा लगा करके, नहीं तो उसी वीजे पे आप दोबारा दूसरा टिकट लेकर के वापस आ सकते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आपका भाई इसी तरीके का वीडियो बनाता रहता है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें।